एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। ये वीडियो आपके पास अगर पहुंचा है तो आप समझ जाओ कि आज के बाद से आपका ट्रेडिंग करने का तरीका पूरी तरह से बदलने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो कि एकदम एडवांस लेवल में सिखाई जाती है और सीखने में बहुत प्रॉब्लम होता है। मैंने ये स्ट्रेटेजी को सीखने में ना 4 से 6 महीने लगभग लगाए। जब मैं मार्केट में नया नया आया था तो सबसे पहले मुझे इसके बारे में पता चला था, जो कि आप लोगों को भी जरूर पता चला होगा। लेकिन इसको यूज कैसे करते हैं, क्या सही तरीका है इसको यूज करने का, वो सीखने में मुझे 4 से 6 महीने लग गए। मैं बार बार इसको प्रैक्टिस किया और जा करके इसको सीखा हूं, और आपको ये स्ट्रेटेजी मैं बताने वाला हूं सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर में। 10 से 15 मिनट का ये वीडियो होगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस है तो नोट्स जरूर बना लीजिएगा, ताकि आप इस स्ट्रेटेजी को सीख जाए। और स्ट्रेटेजी को जैसे ही आप सीख जाते हो ना, आप समझ जाओ कि आप अगर इससे 10 ट्रेड लोगे ना तो 8 से 9 ट्रेड आपके प्रॉफिटेबल ही होंगे। लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो को पूरा देख करके अच्छे से सीखना पड़ेगा, चीजें क्या क्या यहाँ पे करनी है आपको, ठीक है। तो वीडियो का अगर टॉपिक आपको पसंद आता है, वीडियो को एक लाइक कर दें। और यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी सीखने के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखिएगा कि इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, कम से कम 10 चार्ट के अंदर। 10 चार्ट के अंदर आप प्रैक्टिस करके कमेंट में मुझे फिर से बताइएगा कि ये स्ट्रेटेजी से आपको रिजल्ट कितने बार मिले, ताकि और भी लोग इसको देखें और इससे समझ पाए कि कितना ज्यादा अच्छा रिजल्ट ये आपको दे रहा है, ठीक है। चलिए, स्ट्रेटेजी कैसे यूज करना है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे इंडिकेटर का नाम जो है ना, वो आप जान लो, जो हम इंडिकेटर यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो इंडिकेटर का नाम है यहाँ पे सिंपली आरएसआई, ठीक है। आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आरएसआई इंडिकेटर को हम यूज करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन इंडिकेटर है। आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा, और स्टार्टिंग आपने किया तो आरएसआई तो यार डेफिनेटली आपको पता ही होगा। बट आरएसआई को यूज करते हो तो भी आपको लॉस होता है ना, तो ये वीडियो से आपका लॉस जो है वो होना बंद हो जाएगा भाई। देखो मैं आपको क्या बताने वाला हूं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। आप देखोगे कि जब जब आरएसआई ऐसे ऊपर जाता है, आप देखोगे प्राइस भी ऐसे ही ऊपर जाता है, ठीक है। जब जब आरएसआई ऐसे नीचे आता है, आप देखोगे प्राइस भी ऐसे नीचे आता है, ठीक है। आरएसआई में हम नॉर्मली 2 लेवल्स जो है वो यूज करते हैं। जब मैं इंडिकेटर लगाऊंगा तो वो भी बता दूंगा। पहले यहाँ पे देख लो, आरएसआई में एक लेवल हम यूज करते हैं ऊपर के लिए 70 का, जो कि आपने ऑलरेडी सुना या देखा जरूर होगा। नीचे के लिए यहाँ पे यूज करते हैं 30 का, ठीक है। ये 2 लेवल हम यूज करते हैं। हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जब मार्केट 70 के पास चले जाए तो हमको पुट ले लेना चाहिए, जिससे कि हमको यहाँ पे नीचे की तरफ का प्रॉफिट मिलेगा। और जब मार्केट 30 के पास चले जाए तो यहाँ पे हमको कॉल ले लेना चाहिए, जो हमको यहाँ पे ऊपर की तरफ में यानी कि सी साइड के तरफ में हमको प्रॉफिट मिलेगा। बट ये तरीका तो आप यूज करते ही होगे ना। आप सच सच बताओ, क्या ये तरीका काम करता है? कितने बार ये तरीके से स्टॉप लॉस हुए हैं? मैं खुद यार मतलब ना, जब नया नया आया था मार्केट के अंदर और ये मैंने देखा, मैंने जाकर के चार्ट में देखा, अरे यार ये तो मस्त है यार, मस्त है। लेकिन जब लाइव मार्केट में इसको यूज किया ना, तब मुझे पता है कि कितने ज्यादा एसएल हुए हैं और किस तरह से कैपिटल उड़ाता है पूरा ये तरीका। तो यहाँ पे बहुत कुछ ध्यान देने वाली चीज है, जो कि मैंने प्रैक्टिस करते करते सीखा है, और आपको अभी बताऊंगा। सिर्फ 10 चार्ट आप देखोगे समझ में आ जाएगा क्या है। चलो वो आपको समझाता हूँ फटाफट, और उसके बाद हम चलेंगे चार्ट के अंदर और उसको यूज करके देखेंगे कि कैसे ये काम कर रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपली 2 आपके लेवल्स रहते हैं आरएसआई के, एक 70 वाला लेवल ऊपर की तरफ और नीचे वाला लेवल रहता है 30 वाला नीचे की तरफ, ठीक है। ये 2 लेवल रहते हैं। आपको ध्यान देना है, जब भी मार्केट, ये आरएसआई की मैं बात कर रहा हूं, जब भी मार्केट 70 के पास जाए तब आपको देखना शुरू करना है मार्केट को, समझ रहे हो आप। उससे पहले कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इधर उधर कहीं घूम रहा है मार्केट भाई, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। जैसे ही मार्केट 70 के पास जाएगा, आपको देखना है कि अब प्राइस यहाँ पे क्या कर रहा है। मार्केट 70 के पास जाए, ट्रेड नहीं करना है यहाँ 70 के प्राइस पास में, आपको देखना है कि अब मार्केट में चल क्या रहा है। आप देखोगे कई बार ऐसा होगा, मार्केट 70 से ऐसे 70 गया और फिर आरएसआई ऐसे नीचे आएगा यहाँ से, ठीक है। आप देखोगे मार्केट में, ये हम यहाँ पे मार्केट में चार्ट पकड़ लेते हैं, ठीक है। चार्ट, ये मैं यहाँ चार्ट लिख दे रहा हूँ। आप चार्ट में देखोगे जब मार्केट ऐसा ऊपर गया ना, आरएसआई ऊपर गया, तो चार्ट भी ऐसा ऊपर जाना होगा और कई बार ऐसे ही नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये सिंपली नॉर्मली चल रहे हैं। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ ट्रेड भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ ट्रेड करोगे और उसके बाद में और एक बार ऊपर चले गया मार्केट, फंस जाओगे आप यहाँ। तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे। और जो लोग कर रहे हो कितना लॉस में होगे मुझे पता है, ठीक है। तो ये हो गया।
अब जब आप देखोगे मार्केट 70 के पास है, आप एक्टिव हो, शांति से मार्केट यहाँ चले गया, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आप देखोगे कई बार ना वापस से ऐसे मार्केट घूम करके, मतलब ऐसे घूम करके आएगा और यहां से ऐसे रिटर्न जाना चालू करेगा। समझ रहे हो आप? ये यहाँ पे एक हाई बना लिया था, अब ये हाई हो सकता है इससे ऊपर भी बनाए, बट मैं 70 का एक एग्जाम्पल लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है, कि यहाँ पे मार्केट ने एक हाई बनाया, अब हाई बनाने के बाद मार्केट फिर आता है और यहां से ऐसा घूम के जाना स्टार्ट करता है। लेकिन इस बार प्राइस क्या करता है, प्राइस जो है वो यहां तक जाता है और ऐसे घूम के आना स्टार्ट करता है। अब यहाँ पे आपको सिंपली समझ जाना है कि भाई यहाँ आरएसआई के अंदर डाइवर्जेंस हुआ है। डाइवर्जेंस आपने नाम बहुत बार सुना होगा, बहुत ज्यादा आपको हार्ड लगता होगा, आज देखो एकदम इजी कर दिया आप सभी के लिए। ठीक है, अब आप देखोगे क्या हो रहा है, यहाँ पे आरएसआई पहले एक हाई बनाया था, ठीक है, तो प्राइस ने भी एक हाई बनाया था, फिर आरएसआई गया ऊपर की तरफ, लेकिन ये नया हाई नहीं बनाया है। जो पहला वाला हाई था ना, उसके नीचे ही में ये वाला हाई बनाया, बट प्राइस ने क्या किया, प्राइस एक ऊपर की तरफ नया हाई बनाया। यानी कि जब हम आरएसआई को ऐसे करके जोड़ेंगे तो ये ऐसे नीचे एक लाइन आएगा, समझ रहे हो? इसका एक बार कलर बदलता हूं और कलर बदल करके दिखाता हूं। ठीक है, ये देखो आरएसआई को देखोगे तो ऐसे नीचे की तरफ एक लाइन बनेगा। ठीक है, मतलब प्राइस आरएसआई में नया वाला हाई नहीं बना, प्राइस में क्या हुआ, ऊपर की तरफ लाइन बन रहा है, मतलब प्राइस में एक नया वाला हाई बना। ठीक है, तो आरएसआई हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है, आरएसआई हमेशा किसके साथ चलता है, प्राइस के साथ, यानी कि चार्ट के साथ। ठीक है, आरएसआई क्या बोल रहा है, भाई मैं नया हाई बनाना नहीं चाहता हूं, लेकिन प्राइस ने तो नया हाई बना दिया, मतलब कि यहाँ पे प्राइस गिरने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट मैंने क्या समझाया? कुछ भी डाउट है थोड़ा सा बैक करो, देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आरएसआई बोल रहा है मैं नीचे आना चाह रहा हूं, लेकिन प्राइस तो ऊपर चले गया, मतलब प्राइस को कौन ऊपर लेकर के गया होगा? आप सिंपली समझ रहे हो ना, मार्केट में ट्रैप कौन करते हैं, जिनको हम ऑपरेटर्स बोलते हैं या फिर बड़े प्लेयर्स। ठीक है, ऑपरेटर समझ लो आप, या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या बड़े प्लेयर्स यहाँ पे मार्केट में ट्रैप करने के लिए ये थोड़ा सा प्राइस को बढ़ाए हैं। ठीक है, अब इसके हिसाब से आपको ट्रेड कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, चार्ट में बताऊंगा। ठीक है, नीचे की तरफ की बात कर लेते हैं। तो नीचे की तरफ आप देखोगे जब भी आरएसआई 30 के पास आ जाए, ठीक है, 30 के पास आ जाए और ऐसे ऊपर जाने लगे, आपको एक्टिव हो जाना है कि भाई आरएसआई आपका 30 को टच कर दिया है। ठीक है, आप उसी जगह पे देखोगे प्राइस क्या कर रहा होगा, प्राइस भी ऐसा नीचे आएगा, जब आरएसआई नीचे, मतलब आरएसआई इधर नीचे तो प्राइस भी नीचे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऐसे आरएसआई ऊपर चले गया, प्राइस क्या करेगा, प्राइस भी ऊपर जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आरएसआई फिर से ऐसे नीचे आएगा, ठीक है, और यहाँ से घूम जाएगा। यहाँ पे प्राइस क्या करेगा, ऐसे करके नीचे और एक नया लो बनाएगा और ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ हो रहा है, मतलब कि प्राइस जो है वो नया वाला लो नहीं बनाया, बट प्राइस ये सॉरी आरएसआई ने नया वाला लो नहीं बनाया, प्राइस ने तो नया लो बना दिया। मतलब कि प्राइस यहाँ जबरदस्ती नीचे गया है, आरएसआई नहीं चाहता है नीचे जाना, लेकिन फिर भी प्राइस नीचे गया है। इसका मतलब यहाँ पे कौन, ऑपरेटर्स आ गए हैं प्राइस को नीचे ले जाने के लिए, एसएल खाने के लिए। एसएल आपका खा लेंगे यहाँ पे, फिर प्राइस को ऊपर ले जाएंगे। तो हमको यहाँ पे एंट्री क्या करनी है, कैसे एंट्री करनी है वो चलो बताता हूँ, एकदम सिंपल तरीका है। यहाँ पे आप समझो एंट्री यहाँ पे आपको कैसे करनी है। ठीक है, जब भी आपको इस तरह का चीज मिल जाए मार्केट के अंदर, सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना है, ये ऊपर से नीचे हो, नीचे से ऊपर हो। ठीक है, प्राइस के में ऑपोजिट चल रहा हो, मतलब कि आरएसआई जा रहा हो ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे प्राइस जा रहा हो नीचे। ठीक है, ये सब चीज को फाइंड करना है। जैसे ही आपको मिल जाए उसके बाद में एंट्री कैसे करनी है, एंट्री कैसे करनी है, देखो प्राइस के अंदर में देखोगे ना, ये मैं चार्ट का बता रहा हूँ, आरएसआई का नहीं, ध्यान में दीजिएगा। ऐसे ऊपर जाकर के ऐसे जब नीचे आए और उसके अपने एक हाई बनाए, ठीक है, ऐसे करके मतलब प्राइस यहाँ पे आ रहा है, तो आरएसआई कैसे जाएगा, ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है और ऐसे करके ऐसे आ रहा है, ये वाला आपका आरएसआई है, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, ये आरएसआई लेवल है। अब ये आरएसआई में ऐसे बना, यहाँ पे ऐसे बना, आपको एकदम एक्टिव हो जाना है, ट्रेड करने का जगह आपको मिलने वाला है। आपको देखना है कि ये जो लो है ना, स्विंग लो, ठीक है, ये स्विंग लो के नीचे एक बार खाली प्राइस चले जाए, डायरेक्टली एंट्री नहीं कर लेनी है। हो सकता है एक और हाई बना दे मार्केट, आपका स्टॉप लॉस लेके उड़ जाएगा। भाई बड़े प्लेयर यहाँ पे एंट्री किए हैं, जरूरी नहीं है वो इसी जगह से, मतलब ये जो जगह है ना यहीं से वापस नीचे ले आए प्राइस को, जरूरी नहीं है, हो सकता है इसके और ऊपर लेकर के जाए। तो आप अगर एंट्री कर लोगे तो आपका तो ऐसे हो जाएगा भैया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको ये लो का वेट करना है। कलर बदलता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। ये जो लो बना ना यहाँ पे, इसका वेट करना है, जिसको हम स्विंग लो बोलते हैं। एसएल लगा देता हूं मैं इस पे, एक बार एसएल बोल लेते हैं। एसएल मतलब स्टॉप लॉस बोल लो या स्विंग लो बोल लो, यहाँ पे स्विंग लो बोल रहे हैं। तो ये जैसे ही ब्रेक करे मार्केट नीचे, आपको यहाँ पे सिंपली कर लेनी है एंट्री। ठीक है, एंट्री करोगे आप यहाँ पे
और आपका टारगेट जो है वो पहला टारगेट 1:1 का रखोगे, दूसरा टारगेट आप 1:2 का भी रख सकते हो, ठीक है। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, ये वाले हाई पे, ये वाला स्टॉप लॉस और ये वाला आपका नीचे की तरफ टारगेट रहेगा। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे चार्ट के अंदर में और चार्ट में प्रैक्टिस करके देखेंगे कि कैसे ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो पूरा ड्राइंग को यहाँ पे मैं एक बार मिटा लेता हूँ और यहाँ पे हम चलते हैं सीधे चार्ट के अंदर में। तो ये आ गया हमारा यहाँ पे चार्ट, ठीक है। अब चार्ट में देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इंडिकेटर वाले सेक्शन पे गया, RSI मैंने लिखा यहाँ पे, ये हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI यहाँ पे आ गया नीचे की तरफ में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमको यहाँ पे RSI को समझना है अच्छे से। सबसे पहले आप स्टार्टिंग में ही देखोगे ना तो यहाँ पे हमको एक एग्जांपल बहुत अच्छा मिल चुका है जिसको हम देख करके समझने वाले हैं, ठीक है। इसको थोड़ा मैं ऊपर उठा देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आएगा और चार्ट को हल्का बड़ा और कर लेते हैं ताकि प्रॉपर दिखे, प्रॉपर तरीके से समझ में आए, ठीक है ना। ओके, ये देखो ये हमारा चार्ट यहाँ पे थोड़ा बड़ा हो गया है और अच्छे तरीके से आई होप आप सभी को दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखो RSI हमको नीचे की तरफ वाला ट्रेड यहाँ पे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं आपको ये समझा देता हूँ। और मार्केट अभी रनिंग है, हाँ ये BTC का है, बिटकॉइन का है, ठीक है। क्रिप्टो के अंदर में मार्केट कभी छुट्टी होता ही नहीं, आपको पता है, हर टाइम चलते रहता है। तो क्रिप्टो के अंदर भी हम ट्रेड करते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक से आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। और क्रिप्टो में अगर आपको अकाउंट खुलाना है क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए तो उसके लिए भी लिंक है, वहां से आप अकाउंट खुला सकते हो, जिससे कि आपको हमारे ग्रुप में फ्री में एंट्री भी मिल जाएगी और जो भी आपका ब्रोकरेज है उसमें 10% का ऑफ भी आपको मिलेगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं। आप देखो सिंपली ये 30 वाला हमारा लाइन है ना, ये वाला, ये देखोगे डॉट 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 करके जो लाइन गया हुआ है 30 यहाँ पे लिखा हुआ है। 30 वाला लाइन मार्केट क्या करता है, ब्रेक। 30 वाला लाइन हमारा हो जाता है यहाँ पे ब्रेक, ठीक है। अब जब 30 वाला लाइन ब्रेक होता है तो एग्जैक्टली इसके सीधे में देखो इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे मार्केट क्या करता है, 30 वाले लाइन को ब्रेक करता है, ठीक है। ब्रेक करने के बाद में एग्जैक्टली यहाँ सीधा में देखोगे ना तो ये आपको दिखाई देगा, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया। चलो मैं आपको अच्छे से समझाते हुए चलता हूँ। ये जो मार्केट ने लो बनाया था, यहाँ पे हमारा 30 वाला लाइन को ब्रेक कर दिया, हम यहाँ पे एक्टिव हो गए कि भैया हो सकता है यहाँ पे हमको ट्रेड मिल जाए, ठीक है। तो ये मार्केट में लो बना, अब मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट किया, फिर यहाँ से देखो ऐसा ऊपर गया है ना, तो ऊपर जाना स्टार्ट किया, RSI भी भागना शुरू किया, ठीक है। उसके बाद मार्केट फिर से एक बार नीचे आता है, ये एक नया लो बनाता है, ठीक है। पहले लो ये वाला था, नया लो ये वाला है, दो लो बन गए। तो पहला लो जो था ये ऊपर था, दूसरा लो है नीचे। बट RSI में देखोगे तो दूसरा लो कहाँ बना, ऊपर, ठीक है। ऐसे लाइन यहाँ आ गया और ऐसे लाइन यहाँ आ गया, मतलब प्राइस क्या हुआ, प्राइस आया नीचे, RSI चले गया ऊपर, ठीक है। कौन है यहाँ पे, इस जगह पे कौन बैठा हुआ है, कौन ये प्राइस को नीचे लेकर के आए, ऑपरेटर, सिंपल ऑपरेटर, या फिर आप बड़े प्लेयर्स बोल लो, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर बोल लो, वो यहाँ पे प्राइस को नीचे लेकर के आ गए। हमको भैया परफेक्ट यहाँ पे हमारा जो मतलब स्ट्रेटेजी है वो हमको यहाँ पे दिख गया। अब हमको करना है यहाँ पे एंट्री, कैसे करेंगे एंट्री, चलो वो यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चार्ट को थोड़ा बड़ा करते हैं, हमको देखो ये चीज तो मिल गई ना, तो ये हमको यहाँ पे एक लाइन भी आप ड्रॉ चाहो तो आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपली ना एक यहाँ पे लाइन जो है वो ट्रेंड लाइन टाइप का यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन, प्राइस जो है वो जा रहा है नीचे, और यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, RSI जो है वो जा रहा है ऊपर, ताकि हमको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे दिखाई दे और समझ में आए, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे हमको क्या करना है, सिंपली हम यहाँ पे आ जाएंगे और इस जगह पे आप देखो, यहाँ पे हमको एक स्विंग हाई को ब्रेक होने का वेट करना है, ठीक है। स्विंग हाई कहाँ पे बन रहा है, चलो यहाँ पे चार्ट को बड़ा करते हैं और देखेंगे स्विंग हाई किधर बन रहा है, ठीक है। तो आप जैसे देखोगे ये यहाँ पे आया, तो इस जगह पे मार्केट में एक स्विंग हाई जो है वो बन गया है, ठीक है। आप देखोगे प्रॉपर, आपको यहाँ पे थोड़ा चार्ट और बड़ा करूंगा ना तो स्विंग हाई समझ में आएगा। और हाँ, स्विंग हाई स्विंग लो के बीच में अगर डाउट है तो बोलिएगा, प्रॉपर डिटेल में भी वीडियो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखो मार्केट में इस जगह पे आप देखोगे तो एक स्विंग हाई यहाँ पे हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये वाला स्विंग हाई है, कैसे, क्योंकि ये कैंडल और ये कैंडल के बीच वाला जो कैंडल है वो सबसे ज्यादा हाई बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये एक हाई बनाया हुआ है, तो ये हमारा स्विंग हाई है। तो ये हाई को लेकर के हमको मार्क कर देना है। सिंपली ड्राइंग मिटा रहा हूँ एक बार, एक सेकेंड, ये ड्राइंग मिटा। अब हमको स्विंग हाई को जाकर के मार्क करना है, ठीक है। एक सेकेंड, ये रहा इधर, इधर आ जाऊंगा और एक ट्रेंड लाइन बना दूंगा मैं यहाँ पे, सिंपली हॉरिजॉन्टल लाइन टाइप का, और ये हमारा स्विंग हाई यहाँ पे आ गया, ये रहा, ये बना स्विंग हाई, ठीक है। अब ये स्विंग हाई के ऊपर जैसे ही मार्केट जाए, बिंदास हमको ले लेनी है एंट्री, ठीक है ना। ओके,
अब यहाँ पे चार्ट पे आप देखो, जैसे ही स्विंग हाई के ऊपर में मार्केट जाता है, ठीक है, स्विंग हाई मार्केट क्रॉस किया, हमने कर लिया यहाँ पे एंट्री। एसएल हमारा क्या रहेगा, एसएल वगैरह भी ध्यान रखना है ना, तो एसएल हमारा रहेगा ये वाला जो लो है, यहाँ पे जो लो बनाया ना मार्केट ने, ये वाला, ये आपका एसएल रहेगा, ठीक है। और 1:1 का आप सिंपली यहाँ पे टारगेट लगा लो, पहला टारगेट। और दूसरा टारगेट आप ये वाला जो है ये लगा सकते हो, ठीक है, जो एक मतलब ऊपर की तरफ में जो एक मार्केट जहाँ कंसोलिडेशन किया है, वहां पे एक आप दूसरा टारगेट लगा सकते हो। अब आप देखो, जैसे ही मार्केट आपके स्विंग हाई को क्रॉस करता है, मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे रेंज बनाता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर आता है, नीचे आता है, और इस तरह से ऊपर चले जाता है। तो यहां से यहां तक का आपका ट्रेड मिला, इतना सा आपका बस स्टॉप लॉस था, 1:1 आपका इजीली यहाँ पे अचीव हो गया। तो बेटर तरीके से मैंने कोशिश किया है एग्जांपल दिखाने का। सेम इसी तरह से आप जा करके प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। प्रैक्टिस कैसे करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, एक सेकेंड में थोड़ा सा और आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इस जगह पे देखोगे तो देखो यहाँ पे भी कुछ बना है, चार्ट में जाकर के देखोगे तो वो चीज आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो आप जाकर के ऊपर के लिए भी प्रैक्टिस कर सकते हो, और अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। 10 ठो कम से कम चार्ट में जाकर के देखिए कि इस तरह का पैटर्न बन रहा है कि नहीं। अगर बन रहा है तो वो किस तरह से काम कर रहा है, वहां से मार्केट गिर रहा है कि नहीं। लेकिन हाँ, जो भी यहाँ पे कंडीशंस बताए गए हैं उसको एकदम ध्यान से फॉलो कीजिएगा, उसके हिसाब से ही ट्रेड कीजिएगा। अगर आप सही से यहाँ पे प्रैक्टिस करते हो, कम से कम 100 चार्ट में प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपको चीजें बहुत इजीली देखते के साथ में समझ में आ जाएगा कि कहां पे ब्रेक हुआ, कहां पे क्या हुआ। तो आप इजीली यहाँ पे ट्रेड जो है वो ले पाओगे, और बहुत अच्छा खासा आपको रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। प्रैक्टिस करने के बाद में रिजल्ट कैसा मिल रहा है वो आप कमेंट में याद से बता दीजिएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप बीटीसी में या बिटकॉइन में, क्रिप्टो में, इथेरियम में, किसी में भी ट्रेड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे अकाउंट ओपन करने के, जिसमें आपको 10% का छूट भी है। और साथ में हमारा टेलीग्राम का भी लिंक आपको देखने के लिए मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर में, जहां से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ मिलकर के ट्रेड कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।